चले गए हैं वो सब मेरा साया बन के रहते थे, हमेशा मेरे इशारे पे काम करते थे। मुझे उनके जाने का इतना गम है कि मुझे अपने बचने की बिल्कुल भी खुशी मैं नहीं मना पा रहा हूँ। मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को कि कैसे मैं अपने बचने की खुशी मनाऊँ या उनके जाने का गम मनाऊँ। ये दर्द है उस अफसर का जिनके सामने उनकी टीम को मौत के घाट उतार दिया गया। गए तो थे कुख्यात अपराधी विकास दुबे को पकड़ने के लिए, लेकिन क्या पता था कि वहां मौत का तांडव मच जाएगा। बिठूर थाना के चौकी इंचार्ज कौशलेंद्र प्रताप सिंह आज भी उस पल को नहीं भूल पा रहे हैं जिस पल में उनके ही सामने उनके साथियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कौशलेंद्र बताते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर सब कुछ कैसे हो गया। महज कुछ ही मिनटों में सैकड़ों राउंड फायरिंग हो गई और जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक चारों ओर खून से लथपथ उनके साथी चीख रहे थे। कौशलेंद्र के साथ साथ उनके दो साथी भी इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, लेकिन कौशलेंद्र ने अपने दो सिपाहियों अजय सेंगर और अजय कश्यप की जान बचाई। कौशलेंद्र की माने तो उनके पास बस पिस्तौल थी और अपराधियों के पास एडवांस वेपन, जिस वजह से जब तक ये जवाब दे पाते तब तक खेल हो चुका था और उनके साथी मारे जा चुके थे। कौशलेंद्र ने यूपी तक से बात करते हुए बताया कि हम तीनों लोगों की जान बच गई है, लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि हम अपने चौकी इंचार्ज और दूसरे साथियों को नहीं बचा पाए, क्योंकि वो लोग दूसरी दिशा में चले गए थे और इस पूरी घटना के दौरान वो हमसे बिछड़ गए। बचने का ये फ्रंट लाइन में जब हम लोग गए तो अचानक जब हम लोग को अटैक हो गया तो पहले तो हम लोग समझ ही नहीं पाए कि अचानक ये हो क्या गया और गोली किस डायरेक्शन से आ रही है। ये सब चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि अंधेरा था और जहाँ पे हम लोग थे हम लोग के ऊपर प्रकाश जरूर पड़ रहा था, लेकिन जहाँ से वो लोग कर रहे थे तो वो लोग नहीं दिखाई दे रहे थे कि वो लोग कहाँ पे हैं। लेकिन तभी जिस तरह से अचानक फायर होने लगा तो पास में ही एक दीवार थी तो सब लोग छितर बितर हो गए। तो हम लोग भी तीन लोग जो हैं वो एकदम से दीवार के सहारा लेकर के एक तरफ हो गए। तो लेकिन जब भी मेरी नज़र वहाँ से पड़ी कि जहाँ से फायरिंग हो रही थी मुझे दो लोग दिखाई दिए, लेकिन उनको शायद मैं नहीं दिखाई दिया। तो मुझे लगा कि अगर ये लोग मुझे देख लेंगे तो डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। तो पहले मैंने जो है अपने पिस्टल से उनके ऊपर फायर किया, लेकिन चूंकि मेरी शायद गोली वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी तो मुझे लगा कि मेरे पिस्टल जो है काम नहीं कर पाएगी, तो मुझे अपने आप को बचाना और अपने साथ साथ अपने सिपाहियों को बचाना है। तो इसलिए फिर मैं एक वहाँ ट्रॉली पड़ी हुई थी तो ट्रॉली के पास में निकलते हुए कवर फायर देते हुए मैं अपने आप को और अपने सिपाही को गोली लग गई तो उसको कैसे बचाया? सिपाही को फिर मैंने अपना सहारा दिया और अपने पीछे रखा उसको और उसको हिम्मत, पहले तो हिम्मत बताइए, हिम्मत बढ़ाई उसकी कि नहीं तुम परेशान मत हो, गोली लगी है, छर्रा लगा होगा, टेंशन नहीं लेने का और हिम्मत रखेंगे तो हम सब लोग निकल पाएंगे यहाँ से। ऐसे मैंने हिम्मत बढ़ाते हुए, वो भी हिम्मती सिपाही था, उसने मेरी बात पर भरोसा किया, विश्वास करते हुए तो वो भी मेरे सहारे जो है हम लोग ट्रॉली की आड़ लेते हुए, फिर एक टूटा मकान पड़ा था उस टूटे मकान के सहारे जो है हम लोग धीरे से रास्ते पे आए और किसी तरह से जो है फिर हम लोग बच करके निकल पाए। अच्छा, ये जो लोग मारे गए हैं जैसे सीओ वगैरह, आपके उससे आगे थे वो? आपको पता चला था कैसे मारे गए? वो आगे तो नहीं थे, लेकिन जब तितर बितर हुए तो फिर वो लोग सब इधर उधर हो गए और उसी में क्या हुआ कि जिसको जहाँ जगह मिली वो, अब इनका बैड लक ये था कि ये वहीं पे जाकर के छिपे जहाँ से फायरिंग हो रही थी। ये शायद इस चीज़ को नहीं देख पाए थे, ऊपर से फायरिंग हो रही थी और नीचे ये लोग जाकर के वहाँ पे अपने आप को बचाव की मुद्रा में वहाँ आए। लेकिन बाद में चूंकि जहाँ पे उसी के सामने से भी कुछ लोग छत पे थे तो उन्होंने, मुझे लगता है कि पहले निशाना उन लोगों को मारा, उनको मार देने के बाद में फिर ऊपर जो लोग थे वो लोग उतर के नीचे आए होंगे तब इन लोगों को मारा। आप लोग कब से निकले थे दबिश डालने में? हम लोग तकरीबन जो है, मैं तो करीबन 12:30 बजे अपने थाने से निकल गया था और करीबन आधे पौन घंटे में हम लोग पहुँच गए होंगे। ये तकरीबन घटना जो है 1 बजे की घटना। अच्छा, आपको लगता है जिस तरह हमला हुआ तो इस तरह उनको, जिस तरह हमला हुआ इस तरह से उनको पहले सूचना मिल गई थी क्या आपको? सूचना उनको पूरी तरह से पहले थी क्योंकि पूरे गाँव में एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था, मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था जब हम लोग पैदल जा रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने जेसीबी को रास्ते में लगाया था उससे साफ इंडिकेट हो रहा था कि उन लोगों की पूरी तरह से तैयारी है इस चीज़ की कि वो लोगों को कुछ ना कुछ करना है। लेकिन चूंकि हम लोग इतना सीरियस नहीं समझते थे इस चीज़ को कि इस तरह का कुछ हो सकता है। अच्छा, किस सूचना पे आप लोग गए थे रेड डालने? हमको एसओ चौबे ने बताया था कि दबिश में चलना है, सीओ साहब और शिवराजपुर का फोर्स भी मौजूद है। तो चूँकि पड़ोसी थाना है और जब भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो हम उनकी मदद करते हैं या वो हमारी मदद करते हैं। अच्छा, तो चारों तरफ से फायरिंग हुई ना छतों से? हाँ, एटलीस्ट मुझे जो दिखाई दिया, मुझे 2 दिशाओं से तो पूरी तरह से पता ही है।
बाकी का लेकिन समझता है पीछे से भी फायर हो रहा था, लेकिन चूंकि अंधेरा था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था लोग कहाँ छिपे बैठे हैं। लेकिन यह है कम से कम तब भी मुझे लगता है अंदाजा 20-25 लोग तो रहे होंगे जिनके पास में वेपन्स रहा होगा। अच्छा, आप लोग लगता है कि मतलब आप लोग अंदाजा नहीं था कैसा हो जाएगा? नहीं, हमें ये चीज़ का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ जाएंगे तो फायरिंग होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये समझते थे वो नहीं मिलेगा या फिर घर के अंदर हम लोग नहीं जा पाएंगे, दरवाज़ा नॉक करेंगे, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह से हम लोगों के ऊपर जान से मारने की नीयत से ही वो पहले से ही प्रिपेयर होकर के बैठे हैं। अच्छा कौशल जी, आप बच गए हैं तो उसकी खुशी है मतलब, या क्या लोगों जो गए हैं उनकी दुख है? खुशी एक मुझे तक बता रहे चौकी इंचार्ज शायद आपकी वजह से चला गया। चौकी इंचार्ज हमारे वजह से गया, हमारा सिपाही बहुत एक हमारा नज़दीकी सिपाही था राहुल, बाकी के 2 लोग और भी थे तो वो भी हमारे नज़दीकी थे। लेकिन राहुल चूँकि हमारा हमराही हमेशा रहता था, जब भी कोई क्राइम पे काम करना होता था कुछ भी, हम लोग तो 3-4 लोगों ने एक टीम बना के रखी थी, सर्विलांस का काम वो देखता था मेरा, तो उसके जाने का मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट है क्योंकि वो मेरे बहुत नज़दीक था, हमेशा मेरी आंखों के सारे तक समझता था कि कब किसके साथ क्या करना है, कैसे करना है। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे अपने बचने का नहीं, मुझे लोगों के जाने का बहुत कष्ट है क्योंकि हमारे स्टाफ से 8 लोग गए हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान है। इस नुकसान की भरपाई शायद ही दुनिया में कोई कर सकता है। तो लगता है कि पुलिस इतनी एक्टिव हो गई थी इधर पूरे यूपी में, डंका पिट रहा था पुलिस का, और ये घटना ने मतलब आप लोगों का मनोबल तोड़ दिया। वास्तव में हमारा सर नीचा किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रीफिंग में दिक्कत रही। हम लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिए, अगर शायद सीरियस लेते तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम कोई भी नहीं दे पाता, क्योंकि ये निश्चित है पुलिस ने जो काम किया है, पुलिस जो काम कर रही है काम तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ी सी लापरवाही कह लीजिए या बैड लक कह लीजिए हमारा जो इस तरह की घटना हुई। या इसका मतलब इसके अपराधी रिकॉर्ड देखते आप लोग इतने सतर्क नहीं थे, मतलब सोचा नहीं था कि इतना नहीं सोचे थे, क्योंकि ये सोचने का काम चौबीपुर का था, क्योंकि हम तो सहयोग में गए थे, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमारा उस चीज़ पे नहीं बनता था। लेकिन ये चौबीपुर एसओ साहब को ये समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं, ये चीज़ उनको ब्रीफ करनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की कोई ब्रीफिंग नहीं हो पाई। अच्छा, ये मतलब कि ये क्रूरता से हमला किया गया? क्रूरता से बिल्कुल क्रूरता से हमला किया गया, क्योंकि अगर 1-2 गोली लगती है एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से क्षेत्राधिकारी महोदय के साथ में जो बर्बरता की गई है, कि सुनने में आया कि उनका पैर भी काटा गया है और उनके साथ में ज़्यादा उनको शायद 8-9 गोलियाँ मारी गई हैं, तो इससे निश्चित तौर पर ये लगता है कि बर्बरता की गई है और क्रूरता की सारी हदों को पार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कानून पूरी सजा मिलेगी, तो मानते हैं कि पुलिस अब एक्शन करेगी? नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी की बात पर भरोसा भी है, निश्चित तौर पर सज़ा मिलेगी और जो सज़ा मिलेगी उसे फिलहाल विकास दुबे के परिजन को हमेशा के लिए याद रखेंगे, लेकिन आसपास का क्षेत्र भी याद रखेंगे। हालांकि इस सामूहिक हत्या को लेकर सरकार और पुलिस अब आर पार के मूड में है, लेकिन सवाल आज भी ये उठता है कि AK-47 वाले अपराधियों से पिस्टल वाली पुलिस कब तक लोहा लेगी और कब तक अपनी जिंदगी गंवाती रहेगी।